हेलो, मैं आयशा सिद्दीक़ा हूँ। मैं एनएमकेआरवी महिला महाविद्यालय में सेकेंड ईयर बीएससी की छात्रा हूँ। तो आज मैं हमारे उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी से एक वाक्य की संदर्भ सहित व्याख्या करने वाली हूँ। तो वाक्य कुछ इस प्रकार है। बेवकूफ़ लड़कियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम हिंदुस्तानी औरत की गुलामी की नींव रसोई घर में ही पड़ती है। प्रस्तुत कथन ममता कालिया द्वारा रचित सपनों की होम डिलीवरी नामक उपन्यास से लिया गया है। इस उपन्यास की मुख्य स्त्री पात्र रुचि शर्मा हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर पाककला विशेषक है। ममता कालिया जी ने उपन्यास के द्वारा एक महिला के जीवन में होने वाले संघर्षों को दर्शाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि आज के ज़माने में रिश्तों की सिलवटें सघन होती जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं महिलाएं ही शिकार बनती हैं और अपनी निजी और पेशेवर ज़िंदगी की कठिनाइयों के दलदल में फंसती है। उपर्युक्त कथन सपनों की होम डिलीवरी उपन्यास से लिया गया है। इसे वरिष्ठ हिंदी कथाकार ममता कालिया जी ने रचा है। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, रुचि शर्मा इस उपन्यास की स्त्री प्रधान पात्र है। इस उपन्यास की कहानी आधुनिक समय में बदलते और तनावपूर्ण रिश्तों पर आधारित है। इस उपन्यास में एक महिला कैसे अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने सामने आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करती है, इसका वर्णन किया गया है। रुचि का विवाह असफल रहा। उसका पति प्रभाकर शर्मा बदचलन और बददिमाग तो था ही साथ उसने रुचि को घरेलू हिंसा का शिकार बना दिया था। उसने अपने परिवार को संभालने की बहुत कोशिश की, पर जब बाप को देखकर उसका बेटा गगन भी बुराई का मार्ग अपनाने लगा, रुचि से ये बर्दाश्त नहीं हो पाया। उसका बेटा खुद उसका दुश्मन बन रहा था। इन सबसे तंग आकर रुचि ने बड़ी दुविधा और कठिनाई से अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। इस निजी सदमे से गुजरने के बाद रुचि ने अपने आप को संभाला और काफ़ी मेहनत से वो देश भर की मशहूर व्यंजन विशेषक बनी। अब रुचि के पास सब कुछ था, नाम, दौलत, शोहरत, सब कुछ, पर अंदर ही अंदर वो तन्हा थी। उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ की कमी थी। वो थी अपनेपन की, प्यार की। तो इससे हम सब लोग देखते हैं कि जब रिश्ते गलत मोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं ही पीड़ित होती हैं, पर हम लोग कभी इसके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं कर पाते। जीवन संघर्ष और मानसिक तड़बड़ाहट से जूझने के बावजूद रुचि अपने चुनौतीपूर्वक जीवन को सार्थक बनाने की पूरी कोशिश करती हैं। प्रस्तुत कथन रुचि शर्मा ने अपनी दो सहेलियों जिज्ञासा सिंह और दामिनी पिल्लाई से कहा था। उन्होंने रुचि को ताना मारा था कि इतनी बड़ी सितारा शेफ़ जो दुनिया भर के सामने व्यंजन प्रस्तुत करती है, खुद अपने घर में खाना नहीं बनाती। रुचि ने कहा कि बेवकूफ़ लड़कियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम हिंदुस्तानी औरत की गुलामी की नींव रसोई घर में ही पड़ती है। यह कथन बिल्कुल उचित है। हमारे हिंदुस्तान में औरत को केवल रसोई की रानी समझा जाता है। औरत के पास कोई और हुनर हो या ना हो, खाना बनाने के हुनर में उसे अव्वल होना चाहिए। चाहे वो अपने मायके में हो या ससुराल में, उसे रसोई में काम करने के अलावा कोई और प्रमुख अधिकार नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि हमारे इस पुरुष केंद्र समाज में अधिकतर औरतों से अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक भी छीन लिया जाता है। ऊपर दिया हुआ कथन रुचि शर्मा ने अपनी दो सहेलियों जिज्ञासा सिंह और दामिनी पिल्लाई से कहा था। एक इतवार की सुबह वे रुचि के घर आए और जब नाश्ते के लिए पूछा तो रुचि ने उन्हें होटल के नंबर दिए। रसोई जाकर देखने पर पता चला कि रुचि की रसोई में रेडीमेड मसालों के डिब्बे के अलावा कोई और खाद्य पदार्थ नहीं था। तब उन्होंने रुचि को ताना मारा कि इतनी बड़ी सितारा शेफ़ जो दुनिया भर के सामने व्यंजन प्रस्तुत करती है, खुद अपने घर में खाना नहीं बनाती। तब रुचि ने जवाब में यह कहा, बेवकूफ़ लड़कियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम हिंदुस्तानी औरत की गुलामी की नींव रसोई घर में ही पड़ती है। रुचि ने केवल एक वाक्य में बहुत ही गंभीर और विचार करने वाली बात कह दी। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि विश्व भर के कई और देशों में आज भी औरत की स्थिति ऐसी है कि वो अपना अधिकार केवल रसोई में ही दिखा सकती है। औरत को केवल रसोई की रानी समझा जाता है। इस सदियों पुरानी परंपरा का आज भी पालन किया जा रहा है कि औरत केवल घर संभालने और खाना बनाने के लिए होती है। अगर उसमें खाना बनाने का कौशल ना हो तो उसे अयोग्य माना जाता है, भले ही उसमें कई और विभिन्न हुनर क्यों ना हो।
इसी सोच की वजह से कई बालिकाओं के हाथ में कलम पकड़ने की उम्र में करचुल थमा दिया जाता है। लोग ये मानते हैं कि वैसे भी लड़कियों को बड़ी होकर अपनी पारंपरिक गृहिणी की भूमिका निभानी है, तो इसे पढ़ा लिखा कर क्या फ़ायदा। इसी विशाली सोच को हमें बदलना है। स्त्री चाहे शादी से पहले अपने मायके में हो या शादी के बाद अपने ससुराल में, दोनों ही जगह उसे अपना अधिकार मांगने की बजाय बर्दाश्त की जहरीली खुराक पिलाई जाती है। रुचि जब अपना घर छोड़कर मायके में आती है तो उसकी माँ उसे सहानुभूति देने की बजाय बर्दाश्त पर सबक देने लगती है। आज भी हमारे इस पुरुष केंद्र समाज में अधिकांश औरतों को अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का हक भी नहीं दिया जाता। रुचि का विवाह उसकी सहमति के बगैर उसके दादा दादी ने करवाया जब वो एमए कर रही थी। उसे अपनी शिक्षा पूरी करने का हक भी नहीं दिया गया। औरत का हुनर, उसकी कला, कौशल, विचार और इच्छाएं सभी को रसोई की 4 दीवारों के अंदर गाड़ दिया जाता है। यदि पुरुष एक दिन अपने काम के साथ साथ खाना बनाए तो महान बात होती है, पर महिला जो काम सदियों से और बिना किसी शिकायत के कुशलतापूर्वक करती आ रही है, उसे कोई सम्मान या शाबाशी नहीं मिलती, फिर चाहे वो बाहर नौकरी करने के बाद भी खाना क्यों ना पकाती हो। यह औरत की शारीरिक और मानसिक गुलामी ही तो है, जिसकी नींव उसके जन्म लेते ही रसोई घर में पड़ती है। औरत को अगर अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर दिया जाए तो वह निश्चिंत रूप से कुछ अद्भुत कर दिखाएंगी, पर अफसोस इस बात का है कि उसका हुनर, कला, कौशल सब रसोई की भाप में नष्ट हो जाता है। उसे अपने विचार और इच्छाएं प्रकट करने के लिए कोई मंच या अवसर नहीं दिया जाता। रसोई को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाकर दिन रात वहाँ काम करके पूरी परिवार की सेवा औरतें सदियों से करती आ रही है, और वो भी पूरी योग्यता से। ना ही वे कभी इस काम से थकती है, पर उसे सराहना नहीं मिलता। कई औरतें ऐसी भी हैं जो अपने पेशेवर ज़िंदगी के साथ साथ घर भी बखूबी संभालती हैं। इसकी प्रशंसा करने की बजाय लोग कहते हैं कि यह तो एक गृहिणी का कर्तव्य है। पर पुरुष यदि बाहर का काम करने के बाद भी घर का कोई काम कर दे तो वो महान बात हो जाती है। हमें औरतों के प्रति इस नज़रिए को बदलना होगा। इसी खोटी विचारधारा के चलते औरत मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बन जाती है, जिसकी नींव उसके जन्म लेते ही रसोई घर में पड़ती है। धन्यवाद।